ये ले बाबा जी पैसे। जीते रहो बेटा, ऊपर वाला तुझे खुश रखे। अरे आज इतने पैसे दे दिए मुझे। हाँ बाबा जी, आपको पता है जहाँ मैं नौकरी करता हूँ उनका कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है और उनका दिल भी बहुत अच्छा है। वो बहुत दयालु हैं। आज उन्होंने मुझे पैसे ज्यादा दिए तो मैंने सोचा मैं आपको भी ज्यादा पैसे दे देता हूँ। तेरा दिल बहुत साफ है रामू, तू बहुत अच्छा है। ये कहानी है एक वफादार नौकर की जिसका नाम रामू था और वो किशन नाम के एक कपड़ों के सक्सेसफुल बिजनेसमैन के यहाँ काम करता था। उसका एक छोटा भाई भी था जो कि आलसी और लापरवाह था, लेकिन किशन का सबसे वफादार नौकर रामू ईमानदार और अच्छा व्यक्ति था। किशन रामू को अपने घर का एक हिस्सा समझता था और उससे बहुत प्यार करता था। रामू, ये माल तैयार करवा लो, कल सुबह तक डिलीवरी के लिए तैयार होना चाहिए। हाँ मालिक, सब काम टाइम पे हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। किशन के छोटे भाई को ये सब पसंद नहीं आता था। वो अक्सर देखता कि रामू और किशन के दरमियान इज्जत और प्यार का रिश्ता कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है और वो उससे जलन महसूस करता था। भाई, आप दिन रात काम करते हैं और रामू को तो यहाँ राज मिला हुआ है। अब मैं भी भाई के पैसे लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। छोटा भाई अपने बड़े भाई किशन की कमाई को दोनों हाथों से लुटाने लगा। एक दिन जब किशन अपने ऑफिस गया तो वहां उसका बिजनेसमैन साथी राकेश ने उसे बहुत धोखा दिया और उसकी सारी दौलत पर कब्जा कर लिया। किशन के पास कुछ भी नहीं बचा और वो इस गम को सह नहीं सका। वो बीमार पड़ गया और घर के हालात इतने खराब हो गए कि इलाज के भी पैसे नहीं थे। रामू ने छोटे भाई के पास जाकर इलाज के लिए पैसों की दरख्वास्त की। भैया, मालिक के हालात बहुत खराब हैं, अगर दवाई नहीं लाई गई तो वो मर जाएंगे। छोटा भाई जो क्लब में अपने दोस्तों के साथ था, अरे मैं पैसे क्यों दूं? जा अपना काम कर, आया बड़ा भाई का चमचा। ये बात सुनकर रामू को गुस्सा आ गया और उसने छोटे भाई की पिटाई कर दी। छोटा भाई अपने बड़े भाई किशन के पास गया। भैया, ये रामू ने मुझे मारा है, आप इसे घर से अभी निकाल दीजिए। रामू, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बिना कुछ कहे चला गया। रामू फुटपाथ पर बैठे उसी बाबा जी के पास गया। अरे चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें इसलिए नहीं निकाला कि तुमने उसके भाई को मारा, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। वो तुमसे अब भी प्यार करता है। लेकिन बाबा जी, मैं मालिक की मदद कैसे करूं? मेरे पास कुछ भी नहीं। ये मेरा प्याला तू रख ले। ले। बाबा जी कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो थोड़े से पैसे हैं, इससे भला मालिक का इलाज कैसे हो सकता है? अरे बेटा, ये कोई आम प्याला नहीं है, ये जादुई प्याला है, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। क्या सच में? ये कहकर बूढ़े बाबा जी वहां से गायब हो गए।
रामू ने प्याले को देखना शुरू कर दिया, जिसमें चंद सिक्कों के सिवा कुछ नहीं था। ए जादुई प्याले, अगर तू वाकई सच में जादू का है तो मेरे मालिक की सारी दौलत वापस ले आ, और राकेश जिसने मेरे मालिक को धोखा दिया है उसको ऐसा सबक सिखा कि वो सारी जिंदगी याद रखे। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, रामू। ये कौन बोला? उस जादुई प्याले में से आवाज आई। रामू, तुम्हें अपने मालिक के पास जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जा सकता। उनका छोटा भाई मुझे मारेगा। मैं चाहता हूँ कि उनके छोटे भाई को भी अपनी गलती का एहसास हो। वो मालिक के पैसों को यूं अपने दोस्तों में ना उड़ाए। तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होती है, रामू। किशन की दौलत वापस आ गई। राकेश ने माफी मांग ली और छोटे भाई को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने किशन और रामू से माफी मांगी। किशन ने रामू को फिर से अपने घर में बुला लिया और कहा, रामू, तुम मेरे लिए सिर्फ एक नौकर नहीं, मेरी फैमिली हो। और इस तरह सब कुछ फिर से ठीक हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीत पाती है। धोखा, लालच और जिद का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।